यूट्यूब फैमिली, दिस इज शेफाली। एडुटॉक में आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसकी 10 स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को निकाल लेंगे। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि ठीक है हर 6 महीने में एग्जाम आती है, हर साल एग्जाम आती है तो हम दे देंगे। हमको यही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर चलना है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ 10 टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस को अच्छे से समझना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ सीजी टेट का। सीजी टेट अगर एग्जाम हो रही है, अगर आपको उसका पैटर्न ही नहीं पता, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, अगर आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है। और या फिर अगर आपको और अच्छे से उसको समझना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके टॉपिक्स को अंडरलाइन करके और उसको एक नोट्स में बना के आपको करना है। टॉपिक से इधर उधर हटके, सिलेबस से इधर उधर हटके आपको नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा जब आपको पढ़ना होगा, अगर आपके पास टाइम होगा तब आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम है, एग्जाम का जो सिलेबस है, एग्जाम का जो पैटर्न, आप उसी पे ही फोकस करेंगे। दूसरा है स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ। स्मार्ट टाइम टेबल कैसे बनाना? अगर हमारे एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आते हैं तो ऐसे नहीं कि हर दिन 5 सब्जेक्ट को पढ़ना, नहीं। आप किसी भी 2 थ्योरी को या फिर एक थ्योरी या फिर एक मैथ्स का, अगर आपके एग्जाम में मैथ्स या रीजनिंग आती है तो एक थ्योरी, एक मैथ्स, रीजनिंग आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में लेकर चलना, साथ में रिवीजन भी लेना है। क्योंकि अगर आप ये कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं और रिवीजन हो ही नहीं रहा है तो सिर्फ आप पढ़ेंगे, आपका रिवीजन नहीं होगा, तब सारी चीजें भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 थ्योरी प्लस 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में तो आप पहले थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ता तो पहले आपको स्टार्ट करना है, तो थ्योरी पढ़ना है, उसके एमसीक्यू लगाना है। उसके बाद एक्चुअली में आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक बार में किसी चीज को पढ़ने बैठेंगे तो आपको जल्दी से क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आराम से 2 सब्जेक्ट डिसाइड करना है, एक एक करके उसके टॉपिक्स को पढ़ना है और कंप्लीट करके फिर दूसरे आपके सब्जेक्ट में आना है। ठीक है, 2 थ्योरी प्लस 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस। हर वीक एक टारगेट फिक्स करना है। जैसे हर वीक एक टारगेट में, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मैंने उसको उठा लिया, एक फिक्स कर लिया कि मुझे इस हफ्ते इस टॉपिक में से 5 टॉपिक कवर करने प्लस रिविजन के साथ। फिर जैसे आप मैथ्स को ले सकते हैं, मैथ्स में आपने कवर कर लिया कि मुझे डेली 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। एक टारगेट फिक्स करना होगा। ये नहीं कि आज मेरा सीडीपी मन कर रहा है पढ़ने का तो मैं सीडीपी पढ़ लूं, हिंदी पढ़ने का मन कर रहा है, सीडीपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं हिंदी उठा लेता हूं। नहीं, ऐसे ना आपका दूसरा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ना हिंदी होगा, ना सीडीपी होगा। तो एक फिक्स करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट को उठा के हमको पढ़ना है। 1 आवर रिवीजन प्लस 30 मिनट ब्रेक। 1 आवर रिवीजन कैसे? जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको 1 घंटा रिवीजन जरूर करना है। जो आपने पहले पढ़ा है, जो पिछले दिन में पढ़ा है, उसको आपको सेकेंड डे मॉर्निंग में पहले आपको रिवीजन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है। बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में जरूर से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटना नहीं है। किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। किसी भी आप बुक को पहली बार खोलेंगे, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल में जाकर खोलेंगे, कोई एनसीईआरटी, कोई एससीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा जब आप कॉन्टिन्यूस उसमें टाइम देंगे। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा आप उसको पढ़िए, दोबारा नहीं आ रहा है दोबारा पढ़िए। किसी भी मेंटोर का, मतलब किसी टीचर का सहारा ले लीजिए, किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले लीजिए। एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी बुक्स को प्रेफर करिए और वैसे वैसे आपकी क्लियर होते जाएगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, रटना नहीं। जब तक नहीं समझ आए उसको क्या करना है, रिपीट करना है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूट्यूब, मेंटोर, नोट्स, आपको क्या करना है, इसके सिर्फ नोट्स बनाते जाना है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे आप एमसीक्यू लगाते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ, मेरे दिमाग में ये चीजें फिक्स हो चुकी हैं। नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स एंड क्रिस्प, अपने वर्ड में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। कोई अगर आपको यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं,
जैसे आपको पढ़ा रहे हूँ बहू आप बस उसको लिखते जा रहे आपको समझ में नहीं आएगा। आप फ्लो चार्ट का माध्यम ले लीजिए, आप कोई डायग्राम बना लीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए। आप तो यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही आजकल आपको पढ़ाया जाता है। शॉर्ट्स में नोट्स बनाना है, बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनानी है कि जब अपन रिवीजन कर रहे हैं तो उसके बाद इतना लेंदी हमको पढ़ना पड़े। शॉर्ट में आपको नोट्स बनानी है, उसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। डेली रिवीजन जरूर करना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपको डेली जो टॉपिक आपने एक दिन पहले पढ़ा है उसको जरूर से जरूर रिवीजन करना है। जो आप पहले पढ़ते चले आ रहे हैं उसको रिवीजन करना है, तभी आपको वो दिमाग में बैठेगा, ठीक है। 7 डेज के अंदर रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन डेली नहीं कर पा रहे हैं, किसी आपने टॉपिक का एक चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर में आपको टाइम लग रहा है पढ़ने में, तो आप पढ़ते जाइए। उसके बाद जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो तुरंत उसका रिवीजन करना, तुरंत उसका एमसीक्यू लगाना है। टॉपिक वाइज आप रिवीजन करते जाइए और टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, उसका रिवीजन करते जाइए और एमसीक्यू जरूर लगाना है, क्योंकि अगर हम एमसीक्यू लगाएंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हम कितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट प्लस एमसीक्यू रोज लगाना है। मॉक टेस्ट हम नहीं लगाते हैं, हमको लगता है ठीक है अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट करें, मॉक टेस्ट हम लगाते रहेंगे, नहीं, उसको हमको डेली लगाना है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन में बहुत सारे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, नहीं है अगर आपके पास तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए, वो टाइमर सेट करिए और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। नहीं बनेगा, शुरू में बनना नहीं बनता है हमसे। एज अ स्टूडेंट भी आपके साथ मैं ये शेयर करी कि शुरू में चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता किसी एक क्वेश्चन को, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आंखों के सामने तो हमको लग रहा है ये हमसे बन रहा है, लेकिन जब एग्जाम आती है, एग्जाम के सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो जरूरी नहीं उसमें से अगर किसी टॉपिक में से 30 प्रश्न पूछे गए तो 30 हमसे बन रहे, उसमें हमको समझने में ही हमको 1 से 2 मिनट लग जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के लिए हर कोई आपको सजेस्ट करता है। माइंडसेट एंड डिसिप्लिन बनाए रखना, अपना माइंड सेट करना और डिसिप्लिन बनाना है। कैसे माइंड सेट कैसे करना है? आपको मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का कि नहीं आज छोड़ देते हैं, आज इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं या क्या, आपको सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले कोई भी एक आपको जो मोटिवेट करता है, आप कोई कोटेशन उठा के पढ़ सकते हैं, 1-2 कोटेशन आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही ऐसा कोई मोटिवेशन चीज लगा दें, अपने वॉल पे लगा सकते हैं, जहां आप स्टडी करते हैं उस स्टडी के कॉर्नर में लगा सकते, कहीं पर भी जहां आपका ध्यान ज्यादा जाता है, आप सुबह उठकर जिस चीज को सबसे पहले देखते हैं उस चीज में, चाहे आप मिरर में सबसे पहले देते हैं, वॉशरूम में इवन आप जाते हैं तो मिरर अगर वॉशरूम में लगा वहां पर छोटे से स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, और उसको पढ़ने से आपको क्या आएगा कि नहीं, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। मॉर्निंग में उठते साथ मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ाई करेंगे, आज कहीं घूमने चले जाते हैं, आज इधर चले जाते हैं, ऐसे माइंडसेट हमारे दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मन है वो हमको मिचलित करते रहता है। हम जब भी पढ़ने बैठेंगे हमारा ध्यान पहले ही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो आपको पहले माइंड सेट करना है कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। आपको एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है, एक दिन पहले ही आपको रात में डिसाइड कर लेना है, एक डायरी लेनी है, एक डायरी आप फिक्स कर लीजिए, आपको डायरी में ही नोट्स बनानी है, ना कि मोबाइल का सहारा कम करना है, उसको यूज कम करना है। अगर आप यूट्यूब में पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ उस समय ही मोबाइल उठानी है, आप नहीं तो छोटी सी नोट्स बनाइए, अपनी डायरी बनाइए, उसमें एक दिन पहले लिखिए कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। आपको सबसे पहले यही माइंड सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है 1% प्रोग्रेस डेली इज इक्वल टू 100 सक्सेस इवेंचुअली। इवेंचुअली कैसे? आप 1% भी आप स्टेप ले रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, मतलब आप 100% अपने सक्सेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप एक भी दिन अगर स्टॉप हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, 1 घंटा उठकर बैठना है, अपनी मोबाइल को साइड रखना है और पढ़ना है। फोन से डिस्टेंस रखो, स्टडी के टाइम पे फोन से डिस्टेंस रखना। आप किसी भी मोटिवेशनल जो टीचर हैं जो आपको समझाते हैं वो पहले यही चीज बोलते हैं कि अपनी फोन को या तो 1 से 2 घंटा स्विच ऑफ करके साइड रख दिए, या तो अपनी फोन को एकदम से साइलेंट करके अपने बैग में डाल दीजिए। उस समय जब आप पढ़ने बैठते हैं आपको दुनिया के सारे काम उसी समय याद आ जाएंगे, आपको 100 काम उसी समय याद आएगा, अरे मुझे ये करना था, अरे मुझे वो करना था। नहीं, पूरे 24 घंटे में आपके पास टाइम है, आप कभी भी कर लीजिए, लेकिन जो 1 से 2 घंटा जो आपका टाइम है वो आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ अपनी मोबाइल को साइड करके, और अगर आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं
तो अपने जो सारे एप्लीकेशन है, जो सोशल मीडिया है, उसको थोड़े दिन के लिए या तो एकदम बंद कर दिए या तो उसके नोटिफिकेशंस को बिल्कुल ऑफ करके अपने आइकन्स में उसको अंदर की तरफ रख लीजिए। आपके स्क्रीन में वो सामने नहीं होना चाहिए। इतने इतने स्मार्ट टेक्निक्स आ गए हैं, आप उसका यूज करके अपने जो सोशल मीडिया है उसकी एक्टिविटी को थोड़े दिन के लिए आपको कम करना होगा। उसके बाद सोना, खाना, ब्रेक सब जरूरी है। सोना, खाना, ब्रेक इसीलिए कि एक बार आप बैठ गए, आप सोच रहे नहीं हम बैठ के एक साथ कंप्लीट कर दे, ना आप खाना खा रहे हैं ढंग से, ना पानी पी रहे हैं, ना आप अपने हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में क्या होगी, आपकी धीरे धीरे हेल्थ खराब होगी और एग्जाम टाइम में वो चीज आपको दिक्कत करेगी। तो आपको मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले तो थोड़ा वॉक करना है। बाहर नहीं जा सकते, अपने गली में ही वॉक करिए, अपने घर में ही वॉक करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, साइलेंटली होकर 5 से 10 मिनट अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को अंदर मेडिटेट करिए कि क्या जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। शांत होकर अपने आप को समझना है, वर्क करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। आप बैठे हुए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3-4 घंटा बैठ के एक जगह पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 5 से 10 मिनट का वॉक करिए, स्ट्रेचिंग जरूर करिए। एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी। खाने में प्रॉपर ध्यान देना है, हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, जो चीज आपको ज्यादा हाइड्रेटेड करे और जो चीज ज्यादा आपको सुस्ती ना दे, लेथार्जी फील ना हो, वो चीज आपको नहीं खानी है। क्योंकि अगर आप मान के चले खाना खा लिए, हैवी फूड खा लिए एक साथ बैठकर, तो आपको लेथार्जी फील होगा, फिर आप 1-2 घंटे आप बैठकर सो जाएंगे या आप बैठ जाएंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप फोन स्क्रॉल करेंगे। तो बेटर है आप हेल्दी फ्रूट्स करिए, हेल्दी डाइट करिए, ज्यादा लाइट खाइए, पानी ज्यादा से ज्यादा, पढ़ते टाइम भी पानी को ज्यादा से ज्यादा पीते रहना है, ठीक है। खुद पर विश्वास रखो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं वो है खुद पर विश्वास रखना। खुद पर क्या विश्वास करना, हमें पता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है, हम जीरो पर है, लेकिन अपने आप पर अगर आप विश्वास कर लेते कि नहीं मैं अपनी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, फर्स्ट पेपर दिया था, उसके बाद मैंने सिर्फ ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, मुझे सेकेंड टाइम इस एग्जाम को नहीं देना है, मुझे एक बार में इस एग्जाम को खुद को प्रूफ करना, ना कि दूसरों को प्रूफ करना कि मैं दूसरों के लिए, अपने फैमिली वालों को दिखाना नहीं। मोटिवेशन कैसे आएगा, सेल्फ मोटिवेशन, अपना आपको बाहर क्यों मोटिवेट कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब आपको अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप पर विश्वास रखना कि मुझे डेली पढ़ाई कर रही है और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है, ये एफर्मेशन आपको डेली बोलना है। आप मैनिफेस्टेशन का नाम तो सुन ही रहे हैं कि जिस चीज को आप बार बार बोलते रहेंगे, अपने मन को दोहराते रहेंगे, वो चीज आपके साथ जरूर होती है। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है और खुद पर विश्वास करना है कि मैं इसको कर लूंगा। डेली बोलना है, नहीं बन रहा है उस टाइम भी बोला नहीं मुझसे हो जाएगा, मैं ये एग्जाम को निकाल लूंगी, मैं ये एग्जाम को कर लूंगी। आपके मन में वो सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो एग्जाम आएगी मैं उसको निकाल के उसको क्लियर कर लूंगी, नहीं, या कर लूंगा। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, आपको यही माइंडसेट लेकर चलना है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालनी है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उसके सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर को उठाकर समझिए। चाहे आपको 1 दिन लग रहा है, 2 दिन निकल रहा है, उसका प्रिंट आउट लीजिए। मोबाइल का सहारा कम लेना है, आपको बुक्स का सहारा, आपको प्रिंट आउट का सहारा, नोट्स का सहारा, सेल्फ नोट्स का सहारा, ये सारी चीजें आपको ज्यादा लेनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।